लाहौर में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की रिहाइशगाह पर ग्रैंड हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। साकिब निसार और अहले खाना महफूज रहे, धमाके से गाड़ी तबाह, घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। धमाके के वक्त साकिब निसार घर पर मौजूद थे। क्राइम सीन यूनिट और फॉरेंसिक माहिरीन की टीमें शवाहिद जमा करने में मसरूफ। बम डिस्पोजल स्क्वाड ने रिहाइशगाह को क्लियर करार दे दिया। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का नोटिस, सीसीपीओ लाहौर से रिपोर्ट तलब कर ली। वाक़े की तमाम पहलुओं से तहकीकात का हुक्म। साकिब निसार का कहना है कि हम सब घर वाले महफूज हैं, बाहर खड़े गार्ड जख्मी हुए। पुलिस तफ्तीश के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। उम्मीद है जल्द जिम्मेदार पकड़े जाएंगे। रावलपिंडी में एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के स्क्वाड के करीब फायरिंग, जज मोहम्मद बशीर समेत तमाम अफराद महफूज रहे। मुलजिम ने रोके जाने पर फायरिंग की। मुलजिम शयान जुल्फकार को गिरफ्तार करके थाना एयरपोर्ट मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम फायरिंग के वक्त नशे में था। तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। मामला हवाई फायरिंग का है, किसी अहम शख्सियत पर फायरिंग नहीं की गई। साबिक चेयरमैन पीटीआई 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। अली जफर और बैरिस्टर गौहर का ऐलान। कहते हैं बानी चेयरमैन पीटीआई मियांवाली लाहौर और इस्लामाबाद से इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन के बाइकआउट की तरफ कभी नहीं जाएंगे। मुखालिफिन कोशिश करेंगे कि हालात खराब हों, इंतखाबी निशान का जल्द फैसला किया जाए। 8 फरवरी को हर सूरत इलेक्शन चाहते हैं। पीटीआई कारकुनों को इंतखाबी सरगर्मियों से रोका गया। इलेक्शन कमीशन यकीनी बनाए पीटीआई को बतौर सियासी जमात हक मिले। नाअहली खत्म हो गई, अब दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। मुझ पर और मरियम नवाज पर झूठे केसेस बनाए गए। ऐसा कहाँ होता है कि 25 करोड़ आवाम के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को 4-5 बंदे बैठकर घर भेज दें। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब, बोले बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया गया। सिर्फ बेटे से तनख्वाह ना लेने पर मुझे उम्र भर के लिए नाअहल कर दिया गया। जाली केसेस जो बने अब वो खत्म हो गए। अदालत ने कहा इन केसेस का कोई सबूत ही नहीं। सिलेक्टेड को सादिक और अमीन डिक्लेयर कर दिया गया। आज मुल्क जिस हाल में है उसके जिम्मेदार हम सब हैं। वफाकी हुकूमत की जानिब से ऑडियो टेप की किसी एजेंसी को इजाजत नहीं। अटॉर्नी जनरल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो लीक्स केस की समाअत के दौरान दलाइल। कहा अगर कोई हुकूमती एजेंसी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए। आईएसआई कह रही है कि ऑडियो कहां से लीक हुई उसके सोर्स का पता नहीं लगा सकती। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए। ये तस्दीक अमेज रवैया है। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी गई। अरकान पार्लिमान की आर्टिकल 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली का मामला सुप्रीम कोर्ट ने समाअत के लिए 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस काजी फैज़ लार्जर बेंच की सरबराही करेंगे। सुप्रीम कोर्ट 2 जनवरी 2024 को ताहयात नाअहली केस की समाअत करेगी। दूसरी तरफ नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तजाद के मुतालिक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कौमी अखबारात में इश्तिहार जारी कर दिया। इश्तिहार में तहरीर किया गया कि इलेक्शन आ रहे हैं, नाअहल लोग जामे जवाब जमा करा दें। बिजली मजीद महंगी हो गई। नेपरा ने बिजली का 1 यूनिट 1 रुपया 15 पैसे बढ़ा दिया। इजाफा तिमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी 2024 से शुरू होगा। बिजली सार्फिन पर 22 अरब 29 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।